अब सवाल पूछ रहा हूँ, कितना समय हो गया? सवाल नहीं पूछा सर। अरे उनसे भी पूछा, 4 सवाल पूछे, नहीं पूछा ना राम राज्य। मैं हूँ यासर मलिक। अब आप सुन लीजिए पूरा दिया या नहीं दिया? मैंने यहाँ पे हाँ या ना सुधांशु त्रिवेदी से कभी नहीं पूछा ना उनसे, मुझसे हाँ या ना पूछना बड़ा मजा आता है आपको। पूछा ना उनसे। आप देख रहे हैं YS3 न्यूज। आप समाजवादी पार्टी भाई साहब बैटिंग करना बीजेपी का छोड़ दीजिए। लगातार गोदी मीडिया की बेइज्जती होती जा रही है। गोदी मीडिया के एंकर लगातार बीजेपी का पक्ष लेते जा रहे हैं, लेकिन उसी पर विपक्ष के प्रवक्ता उनकी जमकर बेइज्जती करते जा रहे हैं, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। ऐसे ही न्यूज 18 पर एक डिबेट हुई जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और विवेक कुमार के बीच में बहस चल रही थी। तो बीच में बैटिंग करने के लिए अमन चोपड़ा कूद पड़ते हैं। उसी पर विवेक कुमार का पारा हाई हो जाता है और विवेक कुमार अमन चोपड़ा की क्लास लगा देते हैं। आप ये डिबेट पूरी जरूर देखकर जाइए, किस तरीके से अमन चोपड़ा की बेइज्जती की गई है, अमन चोपड़ा की बोलती बंद कर दी गई है। आप ये पूरी डिबेट जरूर देखिए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। विवेक जी बताइए, कमंडल बना मंडल, बताइए विवेक जी। देखिए पहली चीज है, सुधांशु जी को मैं सुन रहा था, बड़ी भूमिका बनाई इन्होंने कि अंग्रेजों, ये कहना क्या चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, मैं बता देता हूं। ये कहना चाहते हैं कि साहब सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट था, हिंदू धर्म परफेक्ट था, जातियां थी ही नहीं, जातियों का कोई कंसेप्ट नहीं था, कोई दलित था ही नहीं, कोई बैकवर्ड था ही नहीं, किसी को दबाया नहीं गया, सब परफेक्ट। अंग्रेज आया और डिवाइड एंड रूल किया, और आज जो अपोजिशन वाले ये भी डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। यानी कि ये बहाने ढूंढ रहे हैं आरक्षण को मिटाने के। सच्चाई है इस देश में दलित था, इस देश में बैकवर्ड था, उत्पीड़ित था, मल सिर पे उठाता था और लेकर के जाकर। इंटरप्ट मत करिए सर, आपने 5 मिनट दिए हैं वहां पे। सपोर्ट किया मैं आपको, आप गलत बोल रहे हैं, फैक्चुअली गलत है। मैं फैक्चुअली मैं सुना रहा हूं, सपोर्ट किया है। नहीं इन्होंने जो सपोर्ट किया पता है ना, बिहार विधानसभा में सपोर्ट किया बीजेपी ने। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। करो तो गलत, ना करो तो गलत, बिल्कुल करना पड़ेगा। अच्छा किया है। हाँ, और तमिलनाडु के अंदर ये भी द्रविड़ पॉलिटिक्स में एंट्री मारेंगे। वहां पे द्रविड़ों को कहा गया था आप अगर द्रविड़ हो तो आपको एक लाठी लेकर चलना है, लाठी पे घुंघरू बंधा होगा और घुंघरू को पीटते हुए आप चलेंगे जिससे आपकी छाया किसी ब्राह्मण पे ना पड़ जाए। यह है वो द्रविड़ पॉलिटिक्स, जहां से डीएमके वाले के बयान पे इतना हल्ला मचा। भाई एक सवाल पूछता हूं, आपको आरक्षण चाहिए या पिछड़ों का उत्थान? आरक्षण के थ्रू ही पिछड़ों का उत्थान होगा। अच्छा ठीक है, एक मिनट, आरक्षण कितना समय हो गया आरक्षण को? नहीं अब आप सुन लीजिए, अब सवाल पूछ रहा हूं, कितना समय हो गया? सवाल नहीं पूछा सर। अरे उनसे भी पूछा, 4 सवाल पूछे। नहीं पूछा ना राम राज्य में कास्ट सेंसस की क्या जगह है? सवाल आ गया, राम राज्य में कास्ट सेंसस मैं बता देता हूं। अब मेरा सवाल जी, आरक्षण को कितना समय हो गया? मैं बता देता हूं आपको। नहीं अब आप सुन लीजिए, आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ रहा हूं कि इतने समय से आरक्षण था तो क्या हो गया, कितना समय हो गया, हुआ या नहीं हुआ, समय हो गया? अरे सर अब आंसर सुन लीजिए, 30 सेकंड कितना समय? अब आप 30 सेकंड दीजिए जी। नहीं सर, आरक्षण कितना समय सीमा कैसे निर्धारित होगी कि आरक्षण कब तक हो, इसका उत्तर देता हूं। मैंने कहा बोला कब तक हो, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं खत्म होने के लिए, मैं तो उन पर सवाल उठा रहा हूं जो आरक्षण के बहाने दलितों के उत्थान की बजाय अपना फायदा सोच रहे हैं। अगर अच्छा तो 33 सालों से क्यों नहीं किया? जनरल कैटेगरी का आदमी 33 सालों से अगर मैं दलितों के उत्थान के लिए रिजर्वेशन की बैटिंग करूंगा, लड़ूंगा उसके लिए कि 2 आरक्षण, तो मेरा फायदा हो रहा है, सबने दिया, समाज का फायदा होगा, सबने सपोर्ट किया, और समाज का फायदा होना चाहिए। ठीक। हाँ, और दूसरी बात सुन लीजिए, आज आप कह रहे हैं ना ये सुधांशु त्रिवेदी बैठे हुए, जाति तो साहब है ही नहीं, राम राज्य ये ला रही हैं। आज भी शादी.com, जीवन साथी, किसी भी अखबार के किसी न्यूज़पेपर में चले जाइए, मैट्रिमोनियल कॉलम में हर कॉलम जाति के हिसाब से है। ब्राह्मण वधु चाहिए, बनिया वर चाहिए, बैकवर्ड चाहिए, मैट्रिमोनियल साइटों को विजिट कर रहे हैं। तो ये है इस देश की सच्चाई कि जाति इतनी एंट्रेंस्ड है कि आज भी इंटरकास्ट मैरिज जो है टैबू है। ठीक, आज भी घरों में, अरे भाई इस देश में तो आज एक लड़का लड़की अभी भी जाति देख करके रिलेशनशिप बना रहे हैं। आप कहां हैं? यह है सच्चाई जी। तो जाति है कि नहीं है? मतलब और अगर जाति है मैं इन बच्चों से पूछ लूं, को हटाना पड़ेगा। अच्छा मैं पूछ लूं, सुधांशु जी आ रहा हूं, ऐसा अभी आगे और मजा आने वाला है, तो वीडियो और डिबेट को पूरा जरूर देख कर जाइए। अच्छी लगती हो तो लाइक करें, अपना कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसा होता है कि जाति पहले देखी जाती है फिर दोस्ती होती है? सर मैं जनरल हूं, ये ओबीसी है, हमारी दोस्ती अच्छी दोस्ती है भाई। मैं जनरल हूं, ये ओबीसी है। अच्छा हाँ, दोस्ती है ना? दोस्ती बहुत अच्छी दोस्ती है। समझाइए ना, विवेक जी को बरगला रहे हैं, हमें सब पता है। तो मैट्रिमोनियल कॉलम और कोई ऐसा होता है कि अभी जात, हाँ बताइए, खड़े हुई बताइए। सर मेरी बेस्ट फ्रेंड मुस्लिम है एंड आई एम हिंदू। हाँ तो इनके पेट में दर्द हो जाएगा, कहाँ से हो गया फिर? ये तो जोड़ने वाली बात कर दी आपने। ओबीसी हूं मैं और हिंदू से। मैट्रिमोनी जी अब बैठ जाइए इनसे। इससे भी कोई
फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है, ना आजकल पड़े, हम भी चाहते हैं ना पड़े, लेकिन मैट्रिमोनियल चलिए विवेक जी बोलने दीजिए ना, अब इनके मुंह में थोड़ी ना डालेंगे, क्या बोलना है इनको? आप झुठला रहे हैं, आप इनके शब्द मुंह में, आप इनके मुंह में अपने शब्द डालेंगे क्या? बस आप लड़ते हिंदुस्तान में नहीं होती, आप लड़ते बहुत है। नहीं मैं बिल्कुल लड़ूंगा। शादी.com विजिट कर रहे हैं आजकल, लड़ते बहुत बिल्कुल विजिट करना चाहिए सर, देखना सुधांशु चाहिए। त्रिवेदी, मैं आ रहा हूं, सुधांशु त्रिवेदी बताइए, मैं उसके बाद सुबह जी आ रहा हूं, प्रज्ञा जी आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी, आपने सुना विवेक श्रीवास्तव को, समाज बटा हुआ है भाई, वो हकीकत को आपको स्वीकारना होगा। 65 के आगे चल के शायद अगर काम नहीं होगा, उत्थान नहीं होगा, तो आरक्षण और बढ़ा दिया जाएगा। देखिए विवेक जी को सुन के एक अलग अनुभूति होती है कि लगता है कि इनको लगता विवेक जी को कि जनता विवेक शून्य है। मैं पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल की सरकार ने मंडल लागू किया था क्या जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी? बोलिए ना। नहीं कम्युनिस्ट पार्टी का क्या एक हमारे जो मुख्यमंत्री हुए, अब अपने अपने टर्न पे बोलिए, अपने अपने टर्न पे बोलिए, अपने अपने टर्न पे मान्यवर। हमारे केवल हिंदी पट्टी में देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, मैं गिनाना चाहता हूं, उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी, शिवराज सिंह चौहान जी, तीनों पिछड़ी जाति से। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी, इसके अलावा हमारे 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हुए उत्तर प्रदेश और बिहार में, केशव प्रसाद मौर्य जी, सुशील मोदी जी, तारकेश्वर जी बिहार में, और रेणुका जी। इन 8 में सिर्फ कल्याण सिंह जी और उमा भारती जी एक जाति के हैं, बाकी 7 अलग अलग जातियों के हैं। और यदि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जोड़ लें, जो हमने गर्व के साथ कहते हैं कि देश का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुनकर दिया, वो कोई परिस्थिति के समीकरण में देवगौड़ा जी की तरह नहीं बना था जो आप लोग सरकार ने बनाई। अगर आप देख लें तो सिर्फ पीएम, सीएम और डिप्टी सीएम में 9 लोग हुए भिन्न भिन्न 8 जातियों के। मैं पूछना चाहता हूं कम्युनिस्ट पार्टी के मेरा लंबरदार विवेक जी, आपके जो चीफ मिनिस्टर्स हुए केरल में ईएमएस नंबूदिरीपाद से लेके पिनारी विजयन से लेके और वीएस अच्युतानंदन तक, और बताइए बंगाल में ज्योति बसु से लेके बुद्धदेव भट्टाचार्य और आपके नेताओं में जोशी से उनके कंप्लीट करने के बाद अमृत डांगे, कॉमरेड बीटीआर, प्रकाश कारत, कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत, वहां से लेके बताइए ना मेरे भाई मेरे मित्र, बात सुन लीजिए, हमने तो प्रधानमंत्री बनाया, मेरे भारतीय जनता पार्टी के दोस्त रैली हुई समाज। विवेक जी आप ही के पास आ रहे हैं, विवेक जी आप ही के पास, क्योंकि आप पिछड़ों के बहुत बड़े रहनुमा हैं, आपका दिल पसीजता है पिछड़ों के लिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। तो देश का प्रधानमंत्री ओबीसी, आपने कौन सा सीएम ओबीसी दिया आज तक, या पिछड़ा दिया? सुन लीजिए, दिया या नहीं दिया? तब आया ना, सुनिए, दिया नहीं हाँ या दिया, हाँ या ना? अब आप सुन लीजिए पूरा, दिया या नहीं दिया? नहीं आप हाँ या ना सुधांशु त्रिवेदी से कभी नहीं पूछा, उनसे मुझसे हाँ या ना पूछना बड़ा मजा आता है आपको। पूछा ना उनसे, आप दीजिए 30 सेकंड 1 मिनट, आप दीजिए ना 30 सेकंड 1 मिनट, क्यों बैटिंग कर रहे हैं उनकी? पिछड़ा सीएम, नहीं पिछड़ा नेता, सुनिए, चाणक्य मॉडर्न पॉलिटिक्स के जमाने में कहा गया था कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत को। क्या चीज? आपको नहीं पता हरकिशन सिंह सुरजीत कौन थे? नहीं तो क्या पिछड़ा सीएम को आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? अरे दिया नहीं दिया? अरे मुलायम सिंह यादव कौन थे? अरे मुलायम सिंह यादव लेफ्ट के नेता थे क्या? तीसरे मोर्चे किसने खड़ा किया? समाजवादी पार्टी के नेता हैं क्या? आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं क्या? डी राजा कौन है? किस जाति के आते हैं? आप समाजवादी पार्टी? भाई साहब बैटिंग करना बीजेपी का छोड़ दीजिए, वो कमजोर पक्ष के आदमी है सुधांशु त्रिवेदी। जब नहीं होता कुछ बोलने के लिए तो अंट लॉजिक। आप मुझे बताइए आरक्षण किसके लिए है? मंत्रियों के लिए, सचिवों के लिए, मिनिस्टर के लिए, क्या आम आदमी के लिए? आम आदमी की लड़ाई कौन लड़ा? हम लड़े। इन्होंने क्या लड़ाई लड़ी? इन्होंने बांटने की लड़ाई लड़ी। इन्होंने क्या किया? कितने सीएम इकट्ठा करके ढांचा तोड़ा। बंगाल में रहे कितने सीएम रहे? नहीं सीएम का मतलब क्या होता है? सीएम होने से डेवलपमेंट होता है। अच्छा सीएम नहीं, अच्छा अकॉर्डिंग टू अमन चोपड़ा तो फिर लेफ्ट बैकवर्ड का सीएम होने से डेवलपमेंट नहीं होता, मतलब पीएम। वाह जी वाह, आपको प्रॉब्लम है पिछड़ों से, आपका पिछड़ों से प्रॉब्लम है, हमारे काबिलियत पर शक है। आरक्षण का कंसेप्ट ही नहीं मालूम सर। आरक्षण होता है आम आदमी के लिए कि वो स्कूल टीचर बने, वो वकील बने, उसके बच्चे पढ़े, नौकरियां मिले। इसलिए होता है आरक्षण। आरक्षण पिछड़ों से बहुत प्रॉब्लम है, झूठ बोलते हैं आप। आपको पिछड़ों से बहुत प्रॉब्लम नहीं होता आरक्षण। एक सीएम पिछड़ा दिया आप लोगों ने, कॉमन मैन के बेनिफिट के लिए, और वो बेनिफिट उसको मिला, और ये भी जुड़वा नहीं सकते, और तभी इनको भी बिहार के अंदर समर्थन करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा। अच्छा उससे पहले 30 सेकंड, वीडियो अच्छी लगती है और लाइक करें। गोदी मीडिया के एंकर अमन चोपड़ा के लिए आप क्या कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बस बिल्कुल संक्षेप में 2 वाक्यों में, जो विवेक जी ने बोला मैं बिल्कुल इनकी बात का समर्थन करता हूं। हमारी पार्टी वो है इन्होंने कहा कि पीएम सीएम में आरक्षण नहीं होता, इसके बावजूद नैसर्गिक रूप से उभर कर नेता बन के आए मोदी जी। ये होता है कि आप ग्रोथ की वो
कल्याण सिंह जी नैसर्गिक रूप से नेता बन के आए, उमा भारती जी से लेकर और शिवराज सिंह चौहान नैसर्गिक रूप। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं ना, नैसर्गिक रूप से हर पार्टी का निजान नैसर्गिक रूप से ही आता है सर, सिर्फ आपकी पार्टी का नहीं। और यहाँ कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, जेडीयू सब लड़ते हैं, जनता वोट देती है, जनता नेता बनाती है, प्रजातंत्र है यहाँ पे। विवेक जी, आप क्या कौन बनाने वाले नैसर्गिक रूप से? आप बंगले झांकने लगते हैं, चुनाव आपकी बारी सब होती आते है, हैं। दूसरे के बीच में घुसने की आदत है क्या आपकी? आप नहीं रोकेंगे तो हम ही को रोकना पड़ेगा। तो जब आप अच्छा आप बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, आप बोलिए, रोकना पड़ेगा। चलिए आप बोलिए, आप फिर बीच में मत बोलिएगा, बीच में घुसने की आदत मत डालिए। नैसर्गिक रूप क्या होता है सर? हाँ बोलिए। हर पार्टी के नैसर्गिक का मतलब समझाया गया, नैसर्गिक का मतलब नहीं पता आपको। पब्लिक ही नेता बनाती है, पब्लिक ही नेता को हटाती है। नैसर्गिक क्या होता है? कोई थोड़ी ना कि हमने नॉमिनेट समझाएंगे इसका शाब्दिक अर्थ मैं आपको बताता हूं। नैसर्गिक रूप से, जैसे आप यहाँ पे नैसर्गिक, अरे भाई हमने नॉमिनेट क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी को पीएम प्रोजेक्ट किया भाजपा ने। अरे भैया कुछ भी पब्लिक बोलने ने लास्ट लगते में वोट दिया, मोदी जी को पीएम प्रोजेक्ट किया था। हर पार्टी के अंदर पब्लिक के सामने जाते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, अपना वोट मांगते हैं, कुछ को जनता वोट देती है, कुछ को जनता वोट नहीं देती। ये सबके लिए एक है। अब आपकी पार्टी को निराला नया कानून पालन कर रही है तो आप जानिए, आपका काम जाने। विवेक जी थोड़ा सुनेंगे तो हो सकता है थोड़ी बुद्धि बढ़े। अच्छा चलिए ये बताइए, पश्चिम बंगाल में मंडल कमीशन लागू किया था कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। क्या कह रहे हैं? नहीं पता। विवेक जी बताइए, पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार ने मंडल लागू किया था कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। तो सबसे बड़ा लैंड रिफॉर्म कर दिया, आपने किया क्या? आपने किए कोई लैंड रिफॉर्म पे आ गए? जरा बताइए ना। आप तो दिया जलाना जानते हैं, 21 लाख दिया जलाएंगे आप। गरीब के घर में तेल सरसों का तेल। मोबाइल खुला हुआ है सर, गूगल कर लीजिए ना, मोबाइल खुला हुआ है, गूगल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे चला जाऊंगा। मैं गूगल कर लीजिए, 1 सेकंड लगेगा गूगल। हाँ कर लीजिए, कर लीजिए। पहले सुबह। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखी, ये डिबेट देखी, यकीनन आपको पता चल गया होगा कि बीजेपी की तरफ से कौन प्रवक्ता था और कौन खामोश बैठा था। जितना न्यूज 18 का एंकर अमन चोपड़ा बोल रहा था बीजेपी की तरफ से, उतना सुधांशु त्रिवेदी शायद खुद नहीं बोल रहे थे। ये पूरी वीडियो आपने देखी, क्योंकि ये गोदी मीडिया के एंकर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। इनको कितनी भी गालियां पड़ जाएं, इनको कितना भी बदनाम कर लो, लेकिन ये जो है अपनी उस हरकत से बाज नहीं आएंगे जो बीजेपी का पक्ष लेते दिखते हैं। अगर निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता की जाती तो आज ये हालात नहीं बने होते। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं? आप इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं? आप अमन चोपड़ा के बारे में क्या कहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आप गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।